एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एरिया किसे कहते हैं, ये एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या है। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम होंगी तो आप मैथ के सवाल कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप ही बताइए। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। हमने यहाँ पर एक आकृति ली हुई है, हमने आयत की आकृति ले ली। क्लियर? आयत की आकृति लिया है हमने, तो ये मान के चलिए ये आकृति जितना भी स्थान घेरे हुए है, ये आकृति जितना भी स्थान घेरे हुए है वही इसका क्षेत्रफल है, वही इसका एरिया है। मतलब कहने का ये कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरे हुए होती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है, वही उसका एरिया होता है। क्लियर? परिमाप के बारे में समझिए, मैं उसका भी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आए और आपको समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पर एक वर्ग की आकृति ली है। वर्ग में आप ये तो जानते ही होंगे कि वर्ग में की प्रत्येक भुजा समान होती है। इसमें वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्लियर? ये कोण भी 90 अंश का, ये भी 90 का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, प्रत्येक कोण इसके 90 अंश के बनते हैं। और इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। और ये क्या होता है? चार भुजाओं के मिलने से वर्ग बनता है। मतलब एक भुजा इसकी ये हो गई, एक भुजा इसकी ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। अब हम इसमें जब भी कोई वैल्यू होगी तो इसमें ये 2 होगा, 2 कोई भी अगर संख्या 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए, वो चारों क्या होगी? समान होगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ओके। अब आप ये समझिए वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे आगे नहीं लिख रही हूँ, बराबर करके लिखे दे रही हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। 4 गुणे भुजा। ओके, हमारी भुजा कितनी है? भुजा हमारी कितनी है? 2। तो हम क्या करेंगे? 4 गुणा 2 कर दिया, हमारा कितना आया? 4 दूनी 8। अब इसे छोड़ दीजिए, इस तरफ के आप हिस्से को छोड़िए, अब इधर देखिए। 2 और 2 कितना हुआ? 4। और हमने इसको और इसको जोड़ दिया तो 2 2 का कितना हुआ? 4। और 4 कितना मिलके हुआ? 8। मतलब इसी को हमारा ये क्या है? ये पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। ओके। अब हम अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो अभी तो आप हमें कमेंट करिए। हमारा इसमें से क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। मतलब इसमें परिमाप कितना दिया हुआ है? 320 मीटर। हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। क्लियर? तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए? भुजा पता होना चाहिए, तब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। यही तो होता है, 4 गुणे भुजा। यहाँ पर आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने बस भू बना दिया है। मैं समझ रही हूँ कि आप मैनेज कर लेंगे। ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप हमारा कितना है? 320 मीटर बराबर 4 गुणे भुजा। हमारा ये 4 इधर जाएगा तो क्या बटे में हो जाएगा? बिल्कुल बटे में हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है। जब भी गुणे की संख्या इधर से उधर जाती है तो बटे में जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 320 बटा 4 बराबर भुजा। ये हमारा हो गया भुजा। तो 8 चौक 32, हमारा क्या आया? 80 मीटर। भुजा बराबर हमारा कितना आया? 80 मीटर आया। भुजा बराबर हमारा 80 मीटर आया है। ओके।
तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 80 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, वर्गाकार क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, वर्ग का मैंने क्षेत्रफल बस लिख दिया है। क्या होता है इसका सूत्र जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे मैंने 2 बार बराबर लगा दिया। इसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, हमारी भुजा कितनी है 80 मीटर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 80 मीटर का स्क्वायर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर आएगा तो 88 64 00 6400 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आपसे वर्ग का हो, आयताकार हो, आयत का हो, किसी भी उस पे अगर ये कहे कि आप इसका क्षेत्रफल निकालिए तो हमेशा चाहे मीटर में दिए हो, सेंटीमीटर में दिए हो, मिलीमीटर में दिए हो, वो हमेशा मीटर स्क्वायर में निकलेगा। और अगर आपसे वॉल्यूम निकालने की बात करें, आपसे आयतन के लिए कहे तो आपको वो हमेशा जो भी मीटर में दिए हो, सेंटीमीटर में दिए हो, तो वो हमेशा आपको क्यूब में निकालना है। क्लियर? अब मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई इतनी है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई और चौड़ाई? एक आयताकार पार्क की। हमारी कितनी है लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मैं यहाँ पर आयत नहीं लिख रही हूँ, क्षेत्रफल बराबर लिख दिया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई हमारी कितनी है 50 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 30 मीटर है। तो जब गुणा कराएंगे तो इसका कितना आएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इसका ये हमारा राइट आंसर होगा।